नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली 3 माह के लिए ₹1.99 सस्ती कर दी। 3 माह तक हर महीने ₹1.99 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। नेपरा फैसले के मुताबिक बिजली के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए सस्ती की गई है। ये रिलीफ गुज़श्ता माली साल की आखिरी सहमाही की मद में फराहम किया गया है। सार्फिन को ये रिलीफ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में फराहम होगा, जिससे मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ रुपए का सार्फिन को फायदा होगा। नेपरा ने फैसले का हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। इसके अलावा नेपरा ने जून की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 78 पैसे सस्ती करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सार्फिन को जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ अगस्त के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। मौरका हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार का जंगी जुनून एक बार फिर बेकाबू होने लगा। भारत खित्ते को दोबारा जंग में झोंकने के लिए तैयारियां करने लगा और एक बार फिर मोहलक हथियारों की भारी खरीदारी में मसरूफ हो गया। भारत की मोदी सरकार ने खित्ते के अमन को एक बार फिर दांव पर लगा दिया। जंगी साजो सामान की एक बड़ी खरीदारी की मंजूरी देकर नई दिल्ली ने खित्ते में अपने जंगी तैयारियों का खतरनाक अंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने 87 मुसल्ला हैवी ड्यूटी ड्रोन, 110 से ज्यादा ब्राह्मोस मिसाइल्स और दीगर खतरनाक हथियारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जिनकी मजमूई लागत 67,000 करोड़ रुपए बनती है। भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस खतरनाक अस्करी मंसूबे के तहत भारतीय फौज के लिए थर्मल इमेजिंग, नाइट साइंस, भारतीय बहरिया के लिए ब्राह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम लॉन्चर और खुदमुख्तार सतही जहाज, भारतीय फिजाइया के लिए माउंटेन रडार और स्पाइडर हथियार निजाम की अपग्रेडेशन, C-17 और C-130J हथियारों की देखभाल के फंड, S-400 तवील रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सालाना मेंटेनेंस और रिमोटली पेल्टेड एयरक्राफ्ट की खरीदारी शामिल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल की कमी महसूस की गई। इंटेलिजेंस, निगरानी और हथियार उठाने की सलाहियत वाले 87 ड्रोन की लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोहलक हथियारों का मजमुआ तश्कील देना मोदी सरकार की ऑपरेशनल तैयारियों में नाकामी का एतराफ है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस जंग में पाकिस्तान के हाथों बड़ी तबाही का मुंह बोलता सबूत है। जंगी हथियारों की भरमार करके मोदी पाकिस्तान पर एक बार फिर जारियत की तैयारी में मशगूल है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का बड़ा अस्करी नुकसान करके साबित किया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्वल फ्रेंचाइज का जादू एक बार फिर छा गया। सुपर हीरो स्पाइडरमैन इस बार ग्लासगो की गलियों में एक्शन दिखा रहे हैं। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग न सिर्फ शायकीन के लिए पुरजोश लम्हा है, बल्कि शहर के लिए भी बड़ी फिल्मी तकरीब बन चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में शहर की सड़कों को न्यूयॉर्क का रूप देते हुए धमाके और जबरदस्त एक्शन मनाजर फिल्माते देखा जा सकता है। मद्दाहों के लिए एक और सरप्राइज, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के नए लिबास की झलक भी मंजरे आम पर आ गई, जिसने फिल्म के लिए जोश को मजीद बढ़ा दिया है। ये फिल्म 2026 के मौसम गर्मा में रिलीज के लिए तैयार की जा रही है। ये पहला मौका नहीं कि हॉलीवुड ने ग्लासगो का रुख किया है। इससे कबल दी फ्लैश और दी बैटमैन की शूटिंग भी यहीं हुई, जहां शहर को गोथम सिटी के तौर पर पेश किया गया। बैटगर्ल की कई हफ्तों तक फिल्म बंदी हुई, मगर फिल्म रिलीज से कबल ही रोक दी गई। फिल्म बंदी के दौरान शहरियों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए ग्लासगो सिटी काउंसिल ने मुतअद्दिद मरकजी सड़कों को बंद करने का ऐलान किया है। 21 से 26 अगस्त तक कोकरेन स्ट्रीट, जॉन स्ट्रीट, मोनिटो स्ट्रीट और साउथ फ्रेडरिक स्ट्रीट पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, इंतजार और लोडिंग पर पाबंदी होगी। शहर की गलियां सुपर हीरो एक्शन से गूंज रही हैं और मद्दाहों का जोश अरूज पर है। अब सबकी नजरें 2026 के रिलीज पर जमी हैं, जब ये मनाजर बड़े पर्दे पर दिखाए जाएंगे। स्पाइडरमैन की वेब ग्लासगो से जुड़ चुकी है और अगला पड़ाव होगा दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स। देखना यह है कि ये ब्रांड न्यू डे शायकीन को कितना महसूस करता है। आज लाहौर के सरहदी इलाके मनामा में पाकिस्तान के हसास इदारों ने एक और भारतीय साजिश नाकाम बना दी। भारतीय जासूसी ड्रोन
पाकिस्तानी हदूद में घुस आया, लेकिन हमारे शेर जवानों ने पलक झपकते ही इसे मार गिराया। ये ड्रोन जदीद हेक्साकॉप्टर मॉडल भारत की तरफ से भेजा गया था जासूसी और निगरानी के खतरनाक मिशन पर। एसपी कैंट काजी अली रजा के मुताबिक ये भारतीय तीरंदाजी की एक और शर्मनाक कोशिश थी, लेकिन पाक सरजमीन के मुहावजों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। याद रहे, हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तानी फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया था। इसके बाद भारत के मजमूम अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो गए। पाकिस्तानी फौज का कहना है, हम हर लम्हा तैयार हैं और दुश्मन की हर जारियत को इसी तरह नाकाम बनाते रहेंगे। लाहौर में एक अफसोसनाक हादसे के दौरान मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी फ्लाईओवर से गिरकर जान बहक हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 65 साल शेख अफजल अपनी 60 साल अहलिया आबदा नूर के हमरा बाल टाउन से फिरोजपुर रोड पर वाक़ घर जा रहे थे कि अकबर चौक फ्लाईओवर से उतरते हुए शेख अफजल को दिल का दौरा पड़ा। इस दौरान मोटरसाइकिल पर काबू ना रहा और तेज रफ्तारी के बायस बाउंड्री वाल से टकरा गई। इसके नतीजे में दोनों नीचे जा गिरे। आबदा नूर मौका पर ही जान बहक हो गयी, जबकि शेख अफजल को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जामबद ना हो सके। अहले खाना ने गम की कैफियत में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने जाए हादसा का मुआयना करके इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली और लाशें वरसा के हवाले कर दी। इधर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले दीगर ट्रैफिक हादसात में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। शाहकाम फ्लाईओवर पर एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई हो गई। इन पर खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम है। पुलिस ने हैदर अली को 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब किया है, जबकि इनकी बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी आयद है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में तहकीकात जारी है, जिसके पेश नजर पीसीबी ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैदर अली मैनचेस्टर में तनाज़े का शिकार हो गए। पीसीबी को पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में फौजदारी तहकीकात की इत्तला मौसूल हुई है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस हैदर अली के खिलाफ तहकीकात कर रही है। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बोर्ड का कहना है कि हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। पीसीबी ने बताया है कि हैदर अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंज़बाती कार्रवाई पर गौर होगा।